गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत जैसा कि आप लोग शीर्षक बाजार दर्शन का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, लेखक जैनेंद्र कुमार ने इस अंश में बाजार के जादू का वर्णन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। बच्चों, बाजार के जादू का प्रभाव केवल उन लोगों पर होता है जिनकी जेब भरी होती है और मन खाली होता है। यदि आपका मन खाली है तो बाजार की अनेक अनावश्यक वस्तुओं का निमंत्रण आपको अपनी ओर खींच लाएगा। बाजार जाते समय यदि आपका मन खाली नहीं है तो बाजार की चमक दमक का आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो बाजार की आवश्यकता के अनुसार नहीं, तो उसका प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ता है। मन को खाली करने का तात्पर्य मन को शून्य बनाना नहीं होता है, क्योंकि शून्य होने का मतलब होता है परमात्मा से एकाग्रता स्थापित होना, इच्छाओं को दबाना तथा ठाट बाट देखकर मन को बंद करना पड़ता है। क्योंकि सभी व्यक्ति जो होते हैं, सभी के आँखों से यह देखा जाता है, इंद्रियों से यह देखा जाता है कि मन के द्वारा जो भी होता है, व्यक्ति यदि अपने मन पे नियंत्रण कर ले तो फिर किसी योग की, किसी की पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती है। मन को रोक लेना, बल्कि उसकी भी सुनकर अपनी आवश्यकता अनुसार यदि बाजार में खुले मन से जाया जाए तो आप बाजार के जादू से बचकर ऐसी वस्तुओं को वहाँ से घर पर ला सकते हैं जिससे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि हमें आनंद भी प्राप्त होता है। पाठ के अंतिम भाग में लेखक जो है चूरन बेचने वाले भगत जी का उदाहरण देते हैं और वहाँ वह कहते हैं कि वे ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन पर वर्षों से आज तक जो है बाजार का जादू या बाजार का कोई असर ही नहीं पड़ा। वो अपने 6 आने की कमाई होने के बावजूद भी बचे हुए चूरन को बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। ऐसा नहीं कि उनका चूरन बेकार है, लेकिन उनके चूरन की बाजार में मांग नहीं। वह चूरन बेचकर केवल 4 आने पैसे कमाते थे, लेकिन वह अपने मन पर नियंत्रण रखते थे, अपनी आवश्यकताओं को खुलेपन की छूट नहीं देते थे। उनका मन अडिग था, इसी कारण पैसा उनके आगे आकर भीख मांगता, क्योंकि कहते थे कि लेकिन वह ऐसे व्यक्ति पैसे को ठोकर मारकर आगे निकल जाते थे, यानी बाजार के जादू से वह अप्रभावित थे। पाठ के अंतिम अंश में लेखक जो है अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहकर बाजार पर करारा व्यंग किए हैं। चूरन बेचने वाले भगत जी जो हैं बाजार को सार्थकता देते हैं, लेकिन लेखक जैसे लोग जो हैं बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति के पास यदि दिखावे का सामान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वह समाज में उतना ही अपने आप को अलग अलग पाता जाएगा, क्योंकि बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र का आधार है अधिक से अधिक लाभ कमाना। एक की हानि हुई तो दूसरे को लाभ, अर्थात झूठ, कपट और शोषण। बच्चों, अर्थशास्त्र के इस आधार पर प्रचार प्रसार बाजार के माध्यम से समाज में अगर फैलेगा तो समाज में से सद्वृत्ति, मेल मिलाप, सहनशीलता उतनी ही घटती जाएगी। बच्चों, यदि व्यक्ति जो है भगत जी की ही तरह अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने बाजार जाए तो बाजार को और बाजार उसको लाभ पहुंचा सकता है और सार्थकता भी प्रदान कर सकता है। अन्यथा बाजार जो है अर्थशास्त्र को एक अनीति शास्त्र बनाकर रख देता है। प्रस्तुत निबंध में इसी मूल भावना को लेखक ने दार्शनिक अंदाज में स्पष्ट किया है। धन्यवाद।